हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक आईपैड आया हुआ है और हमारे कस्टमर बोल रहे हैं कि ये ऑन नहीं हो रहा है। तो ये 7 जनरेशन का आईपैड है। इसमें हमने डायग्नोस किया तो मतलब हमें ये पता चला है कि इसमें सीपीयू का इशू है, क्योंकि ये लो बूटिंग में है। तो इसका सीपीयू हम रीडेवलप करेंगे और देखते हैं ये होता है कि नहीं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मदरबोर्ड हमने जो इसका बोर्ड था ये ओपन कर लिया है और इसमें सीपीयू इशू है, इसीलिए हमने इस पर सीपीयू लिख दिया है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बोर्ड आते रहते हैं, इधर उधर मिक्स ना हो जाए, इसलिए हम उस पर थोड़ा मार्किंग कर देते हैं। और पहले हम इसका ग्लू कट करेंगे। ग्लू कट करने के लिए हमारी जो हीट है वो 250-260 डिग्री है और एयर फ्लो जो है वो 60 का एयर फ्लो है। ब्लोअर हम यूज़ कर रहे हैं 861DW क्विक का, और इसका हम आराम से ग्लू कट करेंगे। और मतलब आपने ग्लू कट करने के टाइम ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, नहीं तो नीचे मार्क आ जाएगा और लाइनें कट हो जाएंगी। जो आजू बाजू के कंपोनेंट हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिकॉशन कीजिए। मेरा ग्लू कट हो चुका है, इसीलिए मैंने पेस्ट डाल दिया है। और अब मैं सीपीयू पिक करूँगा, वो भी विदाउट माइक्रोस्कोप, क्योंकि मुझे माइक्रोस्कोप में उठाने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। बिकॉज़ मेरी पहले से ही जो है ना वो प्रैक्टिस विदाउट माइक्रोस्कोप की है, तो मैं विदाउट माइक्रोस्कोप ही उठाना पसंद करता हूँ। आप माइक्रोस्कोप में उठा सकते हो। मैंने नोज़ल खोल दिया है क्योंकि ये आईपैड है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आईफोन है तो आपको नोज़ल लगा के रखना है और सीपीयू उठाना है। और सीपीयू उठाने का जो मेरा टेम्परेचर है वो 380 है और जो एयर फ्लो है वो 50 का एयर फ्लो है। तो ये सीपीयू है। हम जो सीपीयू का क्लीनिंग का वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, इसीलिए हमने सीपीयू क्लीनिंग का वीडियो इसमें नहीं दिखाया है और हम डायरेक्ट चलेंगे बोर्ड क्लीनिंग की तरफ। ओके, फिर भी मैं आपको चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत हल्का ब्रीफिंग सीपीयू के लिए दे दूँ। तो आप देखिए कि मैंने सीपीयू पे रोज़न डाला है। इसमें बहुत सारा ग्लू है, पूरा बोर्ड से पूरा जो भी पूरा ब्लैक पेस्ट था वो सीपीयू में ही आया, इसीलिए मैं रोज़न इस पे जो रोज़न का स्मोक है मैं इस पे डाल रहा हूँ। कुछ करना नहीं होता है, बस इतनी सी बात है कि हमको है ना उसको लो टेम्परेचर से रिप्लेस करना होता है। तो मैं सीपीयू क्लीनिंग की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए, टेंशन मत लीजिए। उसका जो भी मॉडल बोलेंगे उसका बनाया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ। बोर्ड में ज़्यादा ग्लू नहीं है, बट उसको लेवल करना बहुत ज़रूरी है, तो हम इसको लेवल कर रहे हैं। ओके, मैं आपसे खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हो और सारा कुछ करते हो, लेकिन ना कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो। कोई बात नहीं है, उससे कोई वो बात वाली नहीं है। लेकिन अगर आप आए हो और आपको उससे कोई नॉलेज गेन हो रहा है तो प्लीज़ हमको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप कम से कम कुछ नहीं है तो लाइक या कमेंट तो कर दो। शेयर नहीं किए तो भी कोई बात नहीं है, जिसको देखना है वो तो आके देखेगा ही देखेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो यही है। और मैं आपको बता दूं कि ये 6 और 7 जनरेशन का सेम मदरबोर्ड होता है। ओके, इसमें 4013 एरर आ गया तो भी आपको सीपीयू रीडेवलप करना है। और अगर लो बूटिंग आ गया, लो बूटिंग का मतलब हमारे टेक्नीशियन भाई समझ जाएंगे, मतलब कि 200-300 की बूटिंग लेना। तो अगर लो बूटिंग में आ गया तो भी आपको सीपीयू रीडेवलप करना है, या 4013 एरर आ गया तो भी सीपीयू रीडेवलप करना है। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मतलब कि सीपीयू किस टाइम पे और कितने टेम्परेचर पे उठाना है। सबसे मेन जो होता है वो सीपीयू पिकअप करना ही होता है। तो आपको मैं ये सारी डिटेल्स दे चुका हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में आके आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप उसको पूछ सकते हो। तो आपने देखा हमारा सीपीयू क्लीन भी हो चुका है और रिवॉल्व भी हो चुका है। अगर मैं ये सब की चीज़ें पर भी वीडियो बनाऊँ तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसीलिए हम लोग इस सब का है ना थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। अगर होना है तो हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इस पे भी वीडियो बना सकते हैं। और आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जिसको ज़रूरत है उसके पास तक इसको पहुंचाइए। और ठीक ही है, मतलब जो होता है वो अच्छी बात है, कोई बहुत वो नहीं है। अभी हम जो सीपीयू लगा रहे हैं उसका जो टेम्परेचर है 370 है और एयर फ्लो 50 रखा है हमने। ये सीपीयू लगाने के लिए होता है।
और जब तक सीपीयू खुद ही अपनी जगह पे एडजस्ट ना हो जाए और उसके बाद आप उसको लाइट से शेक ना कर दो, एकदम हल्के से शेक करना है, ज़्यादा शेक नहीं करना है। अगर आपने ज़्यादा शेक कर दिया तो फिर शॉर्टिंग आ जाएगी। तो हमारा बोर्ड में सीपीयू लग चुका है और अब हम फिटिंग की वीडियोस दिखा रहे हैं। ये हमारे कलीग हैं मिस्टर यशुराज और ये इसको फिट कर रहे हैं। और हमने इसकी बूटिंग वगैरह चेक कर ली है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको फिट करके देख रहे हैं। बिकॉज़ ये ऐसा है कि ये मतलब कि विदाउट टच भी ऑन नहीं होता है, विदाउट टच आईडी में भी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम पूरा इसको डायरेक्टली ऑन करके ही चेक करेंगे। तो आपने देखा जो सिग्नेचर था मेरे बोर्ड में वही सिग्नेचर अभी भी है, और अब हम इसको ऑन करने का ट्राई करेंगे। लगता है बैटरी स्क्रू वगैरह नहीं ठीक से लगा है, तो हमारे जो पार्टनर हैं, हमारे जो कलीग हैं यशुराज सर, वो फिर से सारे स्क्रू लगा रहे हैं। इनको थोड़ा भूलने की बीमारी है, तो इसीलिए इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और हम सारा जो वीडियो है लाइव ही बनाते हैं। और अभी हमारे थर्ड पार्टनर जो हैं वसीम अकरम, वो आ गए हैं, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा अलग हो गया हूँ और ये हमारा आईपैड पूरा असेंबल हो गया है। और देखते हैं क्या होता है। जैसे कि अपन लोगों आ ही गया है, तो मतलब काम हो ही गया होगा। फिर भी कोई बात नहीं है, देखिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आप एंजॉय करेंगे तभी हम भी एंजॉय कर पाएंगे। तो अब ये ऑन हो चुका है। कस्टमर ने हमको पासवर्ड नहीं दिया है, पता नहीं क्या काला काम है।